HISTORIAGRAM, हिस्टोरियाग्राम। बार डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। पाई चार्ट, अब देखो लाइन डायग्राम when the data vary over a time, line diagram when the data vary over a time, then it is represented in the form of line diagram. Then it is represented in the form of line diagram. Form of line diagram. When the data vary over a time, then it is represented in the form of line diagram. मतलब टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करने के काम में आएगा लाइन डायग्राम। टाइम सीरीज डाटा को रिप्रेजेंट करने के काम में आएगा इस तरह से। 1990, 1992, 1994, 1996 और यहाँ प्रोडक्शन लिख लो आप। बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा, ये आपका डाटा हो। तो दिस इज लाइन डायग्राम। इस तरह लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो मैं अगला लिखा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। व्हेन डाटा वेरी या व्हेन डाटा एग्जिबिट्स wide range of fluctuation, wide range of fluctuations, then logarithmic or ratio chart is used. When logarithmic or ratio chart is used, जब डाटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो हम लॉगरिथमिक या रेशियो चार्ट को यूज करेंगे। लॉगरिथमिक और रेशियो चार्ट इज यूज्ड। अब ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछी जा चुकी है भाई, जैसे अब बोल रहा हूँ कि वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है। जैसे 1990 में किसी चीज का प्रोडक्शन आपका 10 यूनिट था, अगले साल 1 लाख हो गया, या अगले साल 10,000 हो गया, फिर उसके बाद 1 लाख हो गया, फिर 25 लाख हो गया। तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। शुरू में 10 ही था, फिर 10 लाख हो गया या 5 लाख हो गया। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आपका डाटा सीधा रिप्रेजेंट नहीं होगा, कैसे करोगे बताओ मुझे। तो उसके लिए क्या करते हैं, लोग ले लेते हैं। लोग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, लोग 1 लाख की वैल्यू कितनी होती है 5, लोग 10 लाख की वैल्यू कितनी होगी 6। तो उनको रिप्रेजेंट करना मान लीजिए इजी हो जाए, इसलिए आपका लॉगरिथमिक चार्ट यूज होगा। आगे बात समझ। इसके बाद लिखो मल्टीपल लाइन चार्ट। इसी में मल्टीपल लाइन चार्ट,
मल्टीपल लाइन चार्ट क्या है ये समझो। दो लाइन चार्ट एक साथ बन रहे हैं, जैसे ये किसी और का प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ सेकंड, जैसे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, इस तरह से बोल दिया हमने, तो ये क्या होगा, मल्टीपल लाइन चार्ट। एक ही मैं आपने क्या बना दिया, दो बना दिए, तो जिससे मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा, बस आइडिया रखो, कुछ नहीं पूछा जाए, जो पूछा जाएगा मैंने बता दिया, आप लॉगरिथमिक चार्ट पूछा जाएगा। एक मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट होता है, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट में क्या होता है बेटा, दो एक्सिस बनी होती है, ये सपोज किसी डिफरेंट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंट यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पर सपोज आपने बोला दो चार्ट बने आपने, एक तो आपका हो गया वेट का और एक हो गया हाइट का, तो वेट और हाइट गड़बड़ हो गया ना, वेट और हाइट की तो अलग अलग यूनिट होती है, तो इस पे एक यूनिट अलग बनाएंगे, इस पे एक अलग एक यूनिट बनाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सिस चार्ट। पूछा कुछ नहीं जाएगा, जनरल आइडिया देना। इसके बाद आ जाइए बार डायग्राम। बार डायग्राम, बार डायग्राम। अब बार डायग्राम, दो तरह के बार डायग्राम होते हैं, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल। जनरली हॉरिजॉन्टल पे कौन सा डाटा आता है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। और वर्टिकल बार डायग्राम, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम क्वालिटेटिव डाटा, वर्टिकल बार डायग्राम क्वांटिटेटिव डाटा। इस तरह से ये कौन सा डाटा है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाला फिर मल्टीपल बार डायग्राम, बार डायग्राम दो, जैसे ये बना दिया आपका प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ये प्रोडक्शन ऑफ राइस, फिर अगले ईयर में ये हो गया, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। अब बार चार्ट के बारे में कल देख लेंगे, कल ये टॉपिक आराम से कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, और परसों से हम स्टार्ट कर देंगे डिफरेंस एंड इंटीग्रेशन, लास्ट टॉपिक बस। बाकी आपका जिनका जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन चलता रहेगा एज इट इज, जो जो चैप्टर आते जाएंगे टेस्ट में उसका रिवीजन चलता रहेगा।